This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your English language instructor. And today's very special session with all of you. We are discussing main verb versus auxiliary verb. Whenever we construct a sentence, we have got a construction like subject plus main verb plus extrovert. This is the most general, simplest formation we normally use in our daily sentences. लेकिन जब ये फॉर्मेशन मेरे सामने आती है, मेरे जिंदगी में एक वर्ब आ रहा है, वो है मेन वर्ब। एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब आता है, और जब वो एक वर्ब आता है तो उसकी तीन जिम्मेदारियां होती है। पहली जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी क्या होती है? पहली जिम्मेदारी टाइम। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। अगर मैं इन दो सेंटेंसेस को पढ़ रहा हूं तो सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में क्लिक कर रही है वो टाइम क्लिक कर रही है। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। और दूसरी चीज जो शायद आपके जहन में अभी क्लिक ना करे वो है एक्शन और स्टेट। जो ऊपर के दो सेंटेंसेस है वो एक्शन की बात कर रहे हैं, और नीचे के जो दो सेंटेंसेस है वो स्टेट की बात कर रहे हैं। आपके जहन में ये क्लिक काम नहीं करता। एक्शन और स्टेट का डिफरेंस अभी जहन में क्लिक नहीं करता। वो इंशाल्लाह जब मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा स्टेट वर्ब्स का तो वो चैप्टर वो क्लिक करे, काम करना शुरू करें। सर ये स्टेटिव सेंटेंस है, ये एक्शन, ये आप डिफरेंस आपके जहन में आ जाएगा। और जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें क्लिक करनी चाहिए वो भी क्लिक नहीं होती। ये सिंपल सेंटेंस है। आपने सुना होगा सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन इस वक्त हम जिन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस जिन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं वो सिंपल सिचुएशंस है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। मैं इसको प्रेजेंट सिंपल एक्शन कह सकता हूं, और नीचे प्रेजेंट सिंपल स्टेट। पास्ट सिंपल स्टेट, पास्ट सिंपल एक्शन। ही राइट्स अ लेटर, क्या कहेंगे इसको? ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, he wrote a letter. Present simple, past simple. Action. He is at home, he was at home. Present simple, state, past simple, state. थोड़ा सा और आगे चलिए। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए, ही हैज अ कार, ही हैड अ कार। प्रेजेंट और पास्ट, सबसे पहली चीज जो जहन में आ रही है। दूसरी चीज हमारे जहन में नहीं आती, स्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सिचुएशन है, प्रोग्रेसिव नहीं है। ही हैज अ बात, ही हैड अ बात, ये बात भी हमारे जहन में नहीं आती। हम सिर्फ इस बात को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये प्रेजेंट और पास्ट है। दूसरी और तीसरी चीज अभी हमारे जहन में आएगी आगे चलकर। कौन सी? एक्शन, स्टेट, सिंपल सिचुएशन। ठीक है। अब आपकी जिंदगी में एक और वर्ब आ रहा है। जब आपकी जिंदगी में एक वर्ब था तो उस वर्ब की तीन जिम्मेदारियां थी। तीनों जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा था, प्रेजेंट, पास्ट, एक्शन, स्टेट और सिचुएशन। अब आपकी जिम्मेदारियां आप बांटने जा रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी हमने क्या कर दिया? ऑक्सिलरी वर्ब को क्या जिम्मेदारी दे दिया आपने? कोई बता सकता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। आपने इसको जिम्मेदारी दे दी है टाइम। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, और ये हमारी मदद करते हैं क्वेश्चन बनाने में, नेगेटिव बनाने में। दे आर मीनिंगलेस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती कि बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स।
They make our sentence meaningful. And there are three auxiliary verbs. मैंने रूट फॉर्म्स लिखी है, डू, बी और हैव. जहन पे जोर डाले तो आपको याद आ रहा होगा. डू, बी और हैव. देयर आर three auxiliary verbs. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब. अब आपके सेंटेंस में दो वर्ब्स आ रहे हैं. जो पहला वर्ब है वो टाइम की बात करेगा, जो दूसरा वर्ब है वो एक्शन और स्टेट की बात करेगा. ठीक है, और वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा. गौर से देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बाद हमेशा मेन वर्ब लेंगे और हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक डिफरेंट मेन वर्ब लेता है. टू के बाद हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद लगाई हमने वर्ब आईएनजी, हैव के बाद हमने लगाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. गौर से देखिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बचपन में तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे. आ रहे, वो भी आ रहे. पहले इस बुनियादी बात को याद कर लीजिए. कौन सी बात सर? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, ठीक है, उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म. आ गई बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं. अब डू को हम खोल देते हैं. अब जब डू को हम खोलते हैं तो देखिए आपको वो बचपन की बातें क्लियर हो रही होगी. डू जब खुला तो डू, डस और डिड. मुझे ये बात बताइएगा, किसी कोई बच्चा इतना तो डाउनफॉल पर नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर तो नहीं है कि सर हमें तो यही नहीं पता कि डू, डज और डिड में क्या डिफरेंस है. ये वाली बातें तो याद होगी ना यार. कोई बच्चा इस लेवल पर तो नहीं खड़ा हुआ. अगर खड़ा हुआ है तो बेटा बहुत खतरनाक लेवल है ये. हमें तो पता ही नहीं है डू, डज और डिड में क्या डिफरेंस है. भाई ये बात तो पता होनी चाहिए. डू, डज प्रेजेंट है, डिड पास्ट. इज, एम, आर प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट है. ये डिफरेंसेस सबके जहन में बैठे हुए. इज, एम, आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट. हाँ, ये प्रॉब्लम होगी अभी भी. इज, एम, आर में क्या डिफरेंस है और एस कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा. आई, वी, दे, यू के साथ तो फैसला कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके साथ आप इज, एम, आर का फैसला नहीं कर पाएंगे. ये बात हकीकत है. ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वॉजवर, आई, वी, दे, यू के साथ तो लगा लेंगे, ही शीट के साथ वॉजवर. लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम कहते हैं, और बाकायदा ये सीएसएस का भी एक टॉपिक है, एप्टीट्यूड का भी एक टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा भी. सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. कि हमें ये भी, ये परेशानी हमें अभी भी लायक है हमें कि हम इज़ेबार वॉजवर को नहीं लगा पा रहे होते. आप देखिएगा, आप यहीं पर फेल हो जाएंगे इज़ेबार वॉजवर के अंदर. ठीक है, वो फिर सर आपको पास कराएंगे, पढ़ाएंगे सर आपको. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब हैव, हैज और हैड. हमेशा हैव, हैज, हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. याद रखिए, हैव और हैज प्रेजेंट की बात करेंगे, हैड पास्ट की बात करेगा. डिड और हैड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आता है, हैड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आता है. प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज के ये किन सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं. तो ये इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हमारा एक तफसीली टॉपिक है. अभी जो हमें याद करना है वो ये याद करना है कि किन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सा मेन वर्ब आता है. और आज रात सोना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ख्वाब में नहीं, डरावने ख्वाब में आऊंगा, डराने आऊंगा. उठो, याद करो. डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब आईएनजी, हैव, हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म. जब तक रात को सोने से पहले तुम्हें अंग्रेजी के ख्वाब ना ही आना शुरू हो जाएंगे, याद रखना तुमने लैंग्वेज लर्निंग का आगाज नहीं किया. आप में से है कोई ऐसा जो रात में सोने के लिए जब लेटता है तो उसको अपनी डिस्कशन, स्पोकन क्लास और मेरे कहे हुए अल्फाज याद आ रहे होते हैं? कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप बैठे हुए होते हैं तो आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं? कभी आपने ये महसूस किया कि आप अपने आप से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंग्लिश में? अगर ऐसा आपने अभी तक आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, यू हैवंट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश.
मलिक जावेद के पीछे कौन है? मलिक जावेद। सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है 2 दिन। बस इसका मतलब है यू हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। हु इज मलिक जावेद इन द क्लास? बेटा अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें। मलिक जावेद के पीछे उनकी बहन है, उनकी बेगम है, कौन है? यस, और किसी के साथ ऐसा महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है, इट्स मींस दैट यू हैव टेकन लैंग्वेज सीरियसली। आपने लैंग्वेज को सीरियसली ले लिया, और ये अब आपके साथ बहुत पॉजिटिव साइड है दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। ठीक है ना, हर चीज को दिमाग पर लेना पड़ता है। आपने इसको दिमाग पर ले लिया, सवार कर ले लैंग्वेज लर्निंग को। जितना आप लैंग्वेज में घुसेंगे ना, उतनी जल्दी लैंग्वेज आपके अंदर घुस जाएगी। ये लैंग्वेज को आप टाइम दें। अगर आपने लैंग्वेज को इग्नोर किया, ये आपको इग्नोर कर देगी, ये चल भाई निकल। हकीकत है ये। आई यूज टू स्पेंड 5 आवर्स, मैं आपसे 5 घंटे नहीं मांग रहा, मैं 3 घंटे मांग रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड 3 आवर्स। वेरी गुड नसीमा। बस ये फीलिंग्स आपके जहन में, दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता रहा, देन आई एम श्योर दैट यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग सूनर, राइट? चले आगे चलते हैं। अब देखिए आपके पास सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए। सिंपल सिचुएशन आपके सामने है, प्रोग्रेसिव आपके सामने है, परफेक्ट आपके सामने है। सिंपल सिचुएशन में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है? सिंपल सिचुएशंस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेसिव में हमेशा वर्ब आईएनजी आता है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये सिचुएशंस है, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। अच्छा, इनसे पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। देखो, डू डज, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। इज ए बार, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। आ रही है बात समझ? हैव हैज, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड, पास्ट परफेक्ट। ये बन गई आपकी सिचुएशंस, और ये आपके टेंसेस की फॉर्मेशंस आपके दिमाग में आना शुरू हो गई। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे बना, जरा देखिएगा। मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताइए हैंड रेस करके, हम प्रोग्रेसिव के अंदर कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? तो हिफ्जा बता रही है, हम प्रोग्रेसिव के अंदर कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैं? प्लस हम आईएनजी। प्रोग्रेसिव में वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब और परफेक्ट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म हम फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जरा बात समझिएगा, अगर हम प्रोग्रेसिव में वर्ब आईएनजी लगाते हैं, और वर्ब आईएनजी से पहले हम हमेशा कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक क्या इस्तेमाल करते हैं? बी। लेकिन परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाने के लिए मैं बी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बी तो फर्स्ट फॉर्म है, और परफेक्ट बनाने के लिए मुझे बी की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। तो यहाँ पर गोरे ने हमें क्या दे दिया? बी। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो गई है, ये कहलाती है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। थर्ड फॉर्म ने परफेक्ट का किरदार अदा किया, वर्ब आईएनजी ने प्रोग्रेसिव का। अब आप प्रेजेंट के लिए किसको दावत दे देंगे? जिस ऊपर देखिए, थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाया था कि प्रेजेंट हो गया, हैव और हैज। पास्ट के लिए हैड। तो वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर हो गई ना बात? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर। चले आगे चलते हैं। अब जरा ये सेंटेंसेस देखिएगा, 6 सेंटेंसेस, और यहां से आपका कॉन्सेप्ट और फौलादी हो जाएगा। डू यू स्पीक इन इंग्लिश और डिड यू स्पीक इन इंग्लिश? इसमें बताइए दोनों सेंटेंसेस में टाइम को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? डू एंड डिड। डू एंड डिड। डू बेटा एंड डिड। देखो, वेरी गुड। जब हम लैंग्वेज, अभी हमें अंग्रेजी बोलना शुरू करनी है,
जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहली जो चीज हमारी जिंदगी में आएगी ना, वो टाइम है कि हम टाइम को आइडेंटिफाई कर सके कि इस वक्त हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं या हम बात पास्ट की कर रहे हैं। अगर हमारा जहन इस बात का ही फैसला नहीं कर सका तो हम कभी अपना जबान नहीं खोल सकेंगे। राइट और रॉन्ग? अब मैं जुमला आर से शुरू करूं या वर से शुरू करूं, प्रॉब्लम यह है कि मैं पहले टाइम को तो आइडेंटिफाई करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम को आइडेंटिफाई करना। भाई आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं आपको आज के सेशन को मैंने कहा है, आज का, कल का, अगले हफ्ते दो जो मेरे सेशंस आ रहे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे बिल्ड अप योर बेस। यहाँ से पार्टी शुरू हुई। और आपको मैं आपको एक हकीकत भी बता दूं। मैं मेरी बोर्डिंग पिछले हफ्ते और कल के बाद मैंने आपको ये एडमिशन आपकी ग्रुप में नहीं लेता। जब तक ये फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमारी चलती रहते हैं एडमिशन पॉलिसीज, एडमिशन कैंपेन्स, लेकिन यहाँ पर आकर अब मैं किसी को, अगर किसी ने मिस कर दी है बातें, फिर वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपकी कभी कल कोई क्लास अल्लाह ना करे मिस हो जाए, या परसों मेरी कोई क्लास अगले हफ्ते में, तो उसको लाजमी सुने। और कोशिश करें कि मेरे साथ ये जो 2 हफ्ते हैं उसमें मेरे 3 लेक्चर्स होते हैं, तीनों लेक्चर्स में मैक्सिमम टाइम दें ताकि आपकी बेस बन जाए। आपकी बेस बन जाएगी, आप दुआएं देंगे जिंदगी भर कि यार मेरी बात क्लियर हो गई थी। अब आर यू गोइंग, वर यू गोइंग एकदम से क्लिक कर गया, सर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। और देखो फौरन से दिमाग में बात आ रही है, सर ये प्रोग्रेसिव भी है। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, अभी मीनिंग्स के ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन आपका जहन क्या ये नोटिफाई कर रहा है, सर दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, दिस इज परफेक्ट। अगर ये आपके दिमाग ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, इट मींस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। प्रेजेंट पास्ट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। जी सर, ये बार ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है दिमाग में चलना। देखो, डू यू स्पीक, डिड यू Yes, स्पीक, sir. आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड। है पुरानी बात है, लेकिन मशीन बंद पड़ी हुई थी ना, तो ये पुर्जे काम करना छोड़ दिया था पुर्जों ने, तो मैं वही पुर्जे एक्टिवेट कर रहा हूँ कि दिमाग आपका एक्टिवेट हो जाए। आइए आपके दिमाग को और जगाते हैं। अब मेरा दिमाग बंद हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या लगाऊं। हैंड रेस करना फर्ज है आपका, क्लास में जो भी बोलेगा हैंड रेस करके बोलेगा, कटेरे में आकर बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। मेरे पास राइड भी है, रिटन भी है, राइटिंग भी है, रोड भी है। मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या लगाऊं, मुझे राफिया बताएगी। आई एम आई एम राइटिंग। जिसका नाम आएगा वो अपना माइक खोल के बोलेगा, ठीक है ना? आई एम राइटिंग। अरफा बताएगी डिड यू, Right. डिड यू राइट, वेरी गुड। नुसरत बताएगी Return. हैव यू रिटन। अगर आप बोलने के बाद भी बोलना चाहती है तो आप अपना हैंड रेस करके रखिए। जैसे ही हैंड खत्म हो गए मैं वापस आपकी बारी आ जाएगी। हिफ्जा राशिद बताएंगी ही इज नॉट, Right, ही इज नॉट, right, ही इज नॉट। right. सोच लो हिफ्जा, ही इज So sir, नॉट। writing. फाद मुस्तफा बन गया, मैंने कहा सोच लो। ही इज नॉट राइटिंग, वेरी गुड। अनिला, डज ही, Right. does he write? Do you, Mariam Rana, do you, Right. do you write? Nasima, were they? Nasima, They write, सोच ले। but Nasima, they don't. अस्तगफिरुल्लाह। वर्दे, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ग की कौन सी फॉर्म आती है? याद करना है, ये रात सोना नहीं आज। क्या है ये? हिफ्जा बताइए। वर्दे, सही आएगा but they writing. राइटिंग, ये चीज वर्दे राइटिंग, वर्दे राइटिंग। है सारा हबीबा, है सारा, है सारा, हैज सारा। हबीबा, लाइफ नहीं चल रहा आपका? अनीला कुरैशी जी सर. बताइए।
Has Sarah. Has Sarah written? Has Sarah written. नाजिया, I dash every day, I dash yesterday. दोनों बताइए नाजिया। आमना शाहिद बताइए दोनों। I dash every day. I write every day. और नंबर 10, I dash yesterday, I wrote yesterday. I wrote yesterday. तलत याकूब बताइए। Yes, sir. He dash daily, He write daily. he writes daily। आपको हैंड रेस करने का ऑप्शन जी। नहीं मिल रहा? सर किया हुआ है। नहीं, आपका हैंड डाउन हुआ। आपने वहां घर में बैठ के तो नहीं किया हुआ हैंड रेस? जूम के अंदर भी एक ऑप्शन होता है। सॉरी। जी जी। अच्छा, ये हमारे जो छोटे क्लास के बच्चे ना, किड्स क्लब के बच्चे, उनसे टीचर ने कहा कि आप अपना हैंड रेस करें ना, तो वो बच्चे बेचारे घर में यूं हैंड रेस करके बैठे थे। मैं टीचर को कहा थोड़ा उनकी आप उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करें, बच्चों को बताए कि जूम के अंदर एक ऑप्शन होता है। चलो, बहरहाल नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। यस अरफा, व्हेन आई डैश, व्हेन आई डैश लेटर, When I wrote letter, he had already written letter. ये चीज, when I wrote letter he had already written letter, when I wrote letter he had already written letter। Monica, when I write letter he post it। Yes, When Monica। So Yes, when I wrote letter, yes, when I wrote letter, he posted it. ये चीज मेरे अजीज, when I wrote letter he posted it। आपको पास्ट, देखिए ये सिचुएशन पास्ट की होती है अक्सर। जब मैंने खत लिखा उसने पोस्ट कर दिया, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा हुआ तो आपने इसको पास्ट पे ले जाए। अक्सर पास्ट की सिचुएशंस ऐसी ही लिखी जाती है। अगली भी सिचुएशन पास्ट की है, नुसरत जहरा बना रही है। आमना शाहिद बना रही है। So कौन सा? नंबर 14। When I seen her, she closed the door. When I When I saw her, she closed the door. when I saw her she closed the door। when are you, ये बना रही है। सर मैं बना लूं? जी बनाइए। when are you going? when are you going, अगला भी आप ही बता दीजिए। what have you doing? What have you, अस्तगफिरुल्लाह, what have you doing, Done, कौन सी done है? आएगा। What have you What, done? ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? What have you done? What have you done? चले, एक चैलेंज दे रहा हूँ, 17 का जवाब लिखकर भेजिए। 17 का जवाब लिखकर भेजिए। चैलेंज ऑफ द डे, 17 का जवाब पूरी आवाम को लिखना है। और मैं देखता हूँ, गलत, मोनिका गलत, अनीला गलत, मिसबा गलत, अरफा गलत, मरियम राना गलत, महमूना गलत, हिफ्जा राशिद भी गलत, नुसरत भी गलत, पूरा पाकिस्तान गलत, हिफ्जा राशिद फिर गलत। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है, लगाओ तुक्का मुसलमानों, लगाओ। ये चीज, नीलोफर छा गई आप, आज का वाटर कूलर आपका हो गया, जबरदस्त। मरियम राना फिर गलत, तलत गलत, महमूना गलत, राफिया गलत, महमूना पूरा सेंटेंस लिखने की कोशिश करें, मिसबा गलत, एक बच्ची है पूरी क्लास में जहीन, नीलोफर, नुसरत फिर गलत, तलत फिर गलत। हिम्मत नहीं हारनी है, बनाते रहिए, देखते कब तक गलत होते। हबीबा भी गलत, नसीबा गलत, गलती पर गलती। मरियम राना फिर गलत। और ये महमूना ने भी सही जवाब देकर वाटर कूलर हासिल कर लिया है। मिसबा आधा वाटर कूलर की टोटी मिल जाएगी आपको, आपका जुमला, बल्कि वो भी नहीं मिलेगी, वापस ले ली वो भी।
और हिफ्जा राशिद पहुंच गई, इनको ही आंखों को कुछ दिख गया और इन्होंने अपना जवाब सही दे दिया। मैं कह रहा हूँ ना, दिखेगा, आंखों में मोतिया आया हुआ है बहुत सारे बच्चों के। वो मोतिया जिस दिन सही हो जाएगा तो उनको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, जब क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो उनको फिर यस्टरडे भी दिखेगा, और फिर कहेंगे हाय अल्लाह ये मुझे क्यों नहीं दिखा। अब मैं लिखती हूँ, देखा तलत के स्टार्टिंग सही हो गई है। ये चीज कुलसुम पहुंच गई, मिसबा पहुंच गई, सबकी आंखों से मोतिया चला गया, मोनिका भी पहुंचने वाली है। मिसबा फिर सोच लो, फिर ट्राई कर लो, इसके अंदर तुमने गलती कर दी है। खुद पहुंचो जवाब पर, दिमाग पे जोर डालो, इतना दिमाग पे जोर डालो जितना जिंदगी में कभी ना डालो। घुटनों में दर्द होगा लेकिन यही वो तुम्हारा वक्त है जो तुम्हें सिखाएगा। यस, ये नसीबा पे गलत, मरियम राना अभी भी गलत। क्वेश्चन मार्क देखने के बावजूद, यस्टरडे देखने के बावजूद इनको नहीं पता। चले अब मैं बहुत ही हलवा करने जा रहा हूँ, इनको नहीं पता कि ये पास्ट सिंपल है। अभी बताया सिंपल में क्या आता है। अनीला की स्टार्टिंग सही हो गई है, जुमला पूरा लिखकर भेजिए। पाकिस्तान की आवाम में पूरे 3 लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया, और ये मिसबा ने फाइनली अपना जवाब देकर वाटर कूलर हासिल कर लिया। आज का चौथा वाटर कूलर हमारे पास से निकल गया है, और देखते हैं आखिरी वाटर कूलर कौन लेता है। मेहनत 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 रंग लेकर आती है मिसबा आखिर ये। और अनिल एक दफा फिर गलत, थोड़ा आगे पीछे कर दे तो आपका जुमला सही हो जाएगा। हबीबा सोचिए, इसी के ऊपर सोचिए, आपका जुमला सही हो सकता है। ये चीज मेरे अजीज तलत ने अपना जुमला देकर वाटर कूलर ले लिया है, मरियम राना फिर गलत, और अनिला ने अपना जुमला सही कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई है। जबरदस्त बहनों और भाइयों, भाई तो कोई भी नहीं, नुसरत एक दफा फिर गलत। बहुत जबरदस्त, चले जी, मजा आया। मतलब संडे आपको देखे चैलेंज किया था, संडे आपको चैलेंज किया था, तो मैंने आपको बताया कि ये चैलेंजिंग। यू सी हर यस्टरडे, ये पास्ट सिंपल का जुमला है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड यू सी हर यस्टरडे, डिड यू सी हर यस्टरडे। आपके माइक ऑन हो गए हैं, अब हम जिससे का नाम ले वो अपना बनाए। ये चैलेंजिंग सेंटेंस है इसलिए हमने आपसे लिखवाया। इतनी मेहनत की है जिंदगी में कभी लैंग्वेज के ऊपर जितनी अभी ये 2 मिनट में की थी? ईमानदारी से No, बताइए। sir. कभी नहीं की। No, sir. चले, यू गो टू स्कूल डेली। और अब कबड्डी के अंदर अगर मैं कमेंट्री करता तो बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्री करता, तो हम अब कभी कभार इस तरह की कमेंट्री करते हैं कि आपके अंदर का इंसान जाग जाता है। चले, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। अब तो ये बना दीजिए हिफ्जा राशिद, इसको तो अब आप सही बना दीजिए, कर सकती हैं आप। यू सी हर डेली, यू गो टू स्कूल डेली। ये जवाब मुझे लाइव एंड एक्सक्लूसिव चाहिए, बाइक सॉल्व हुआ है। यू गो टू स्कूल डेली, अनीला Do बताइए। you go to school daily? ये चीज, डू यू गो टू स्कूल डेली। नंबर 19 हलवा है, मरियम राना बना रही है। हलवा तरीन सेंटेंस है ये। It is raining right now. We are और enjoying a lot. We're we enjoying a are lot. enjoying a lot, we are enjoying a lot, it is raining right now, we are enjoying a lot। चलिए आगे चलते हैं। जिसको बोलना है वो अपना हैंड रेस जरूर कर लिया करे, तो बाद में ये ना कहे हमारी तो बारी नहीं आती। आप हैंड रेस करेंगे तो आपकी बारी आएगी ना। चलिए आगे चलते हैं। अब 20 को देखिएगा। व्हेन आई वॉज स्लीप द बेल रिंग। अरफा, When I was sleeping, आगे। when I was sleeping, the bell ringing. When I was sleeping, the bell rang. When I was sleeping, the bell rang. Ring की सेकंड फॉर्म rang। अगला बना रही है नुसरत जहरा। वर यू, नुसरत, वर यू, Were you sleeping when I called? वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड, वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। मोनिका 22, Were you sleeping when I was calling? वर यू स्लीपिंग व्हेन आई वाज कॉलिंग। यस। हिफ्जा राशिद 23, हलवा। अब तो आपको हाईलाइट कर दिया, आपका मेन वर्ब्स आराम से बन जाएगा। वर यू गोइंग, आर यू गोइंग।
नसीमा, मरियम राना, Are you going? Are Are you you going home going? right now? आर यू गोइंग होम राइट नाउ? वर्क क्यों नहीं लगाया आपने? प्रेजेंट है ing के साथ, कैसे पहचाना प्रेजेंट है? go के साथ ing. सोच ले Sir, गुना। right now. Right राइट now की Right वजह now, से सर। right now. राइट नाउ की वजह राइट से सर। नाउ। देखिए ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके अंदर तब्दीलियां लाते हैं। राइट नाउ लिखा हुआ है सर, प्रेजेंट की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका वर्ब का ताल्लुक एडवर्ब से होता है, तो आपने जो वर्ब लगाया उस क्या सोच के लगाया? एडवर्ब को देखकर, ठीक है ना। डैश यू डन योर वर्क, बनाइए। मैं Have you done your work? हैव यू डन Have you योर done वर्क? your हैव यू डन योर वर्क। सर इसमें तो कोई एडवर्ब भी नहीं है, लेकिन कभी आपने पास्ट परफेक्ट ऐसे आता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट ऐसे आता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। डैश ही कॉल यू एवरी डे, Did Does he call you डज ही कॉल यू, क्यों भाई डस क्यों आया? डू डिड क्यों नहीं लगाया? every Sunday है ना सर? एवरी संडे ना सर, आपको नजर नहीं आ रहा दे आप? अच्छा सॉरी बेटा, देखा नहीं। डज ही कॉल यू एवरी संडे। अच्छा नेक्स्ट। डैश ही कॉल यू लास्ट वीक, डू या डज? Did she call you did last she call you last week? week? अरे डू आएगा। अच्छा डिड आएगा, क्यों? So last क्योंकि week past है tense ना? लास्ट वही की बात वीक। हो रही है ना। बस अल्लाह करे ये बातें आपको जब याद रहे जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करें। लास्ट वीक है ना तो डिड लगेगा, डस नहीं लगेगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड, यू कुकिंग। आर यू कुकिंग व्हेन Were आई you ये देखे were ना, you cooking? ये गुना पे गुना। पहले आर यू कुकिंग, फिर वॉज यू कुकिंग, अब तो एक ही Were बचा। आर यू कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड? आर यू कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड, इनको सोच ले। व्हेन आई Past tense. कॉल्ड पास्ट तो नहीं है। Were you cooking? वर यू Were you cooking? Were you you cooking? cooking? Yes. Were you cooking when I When called? I Were called. you cooking when I called? Dash it work। अब इन तीन Is चार it सेंटेंसेस को देखिए। देखिए डज इट वर्क भी हो Does सकता है, work. डिड इट वर्क भी हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी एडवर्ब। डू यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार? डू यू प्ले, डिड यू प्ले? आर दे कॉलिंग, वर दे कॉलिंग? एडवर्ब के बगैर तो आप नहीं फैसला कर सकते ना। एडवर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड पास्ट। मानते ही मेरी बात? एडवर्ब्स हो या फिर कोई पास्ट सेंटेंस लिखा हुआ हो जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। रिटन में तो एक्सरसाइजेस हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वरना अगर ऐसे कभी जुमले लिखे हुए आ जाए तो हम तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो इन्हीं बातों को सामने रखते हुए ये अदालत आपको एक असाइनमेंट दे रही है, और असाइनमेंट कौन सा है? डू एज डायरेक्टेड। 9th क्लास और मैट्रिक क्लास के अंदर आपने याद है एक एक्सरसाइज आती थी, डू एज डायरेक्टेड। Yes, sir. वही एक्सरसाइज आपको हम करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल हमारा डिफिकल्ट है। क्यों? ये देखिएगा, मैंने ये नहीं लिखा सिर्फ आई एम रीडिंग अ बुक, फिर तो हमारी आवाम पागल हो जाती, हर कोई बना लेता। लेकिन देखिए आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, मैंने तो राइट नाउ का इस्तेमाल आई एम रीडिंग के मुताबिक लिखा है, लेकिन जब बेटा ये फ्यूचर सिंपल में जाएगा तो तुम राइट नाउ लगाओगे क्या? No sir. No, No, sir. sir. यहाँ पर इस्तेमाल करनी है अकल, जिसका इस्तेमाल करना मुश्किल है हमारे मुल्क में। दे प्लेड टेनिस। अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट में यस्टरडे कभी आता है? No, No, sir. No, sir. Yesterday नहीं आता। गुनाह है। They have played yesterday tennis. Sorry. बस आप इतना क्या करेंगे आप? दे हैव प्लेड टेनिस। अब यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट सेमेस्टर और जुमला लिखा हुआ है ही विल बी स्टडिंग अब्रॉड। तो अब यहाँ पर जो एडवर्ब है वो तो फ्यूचर के मुताबिक आ रहा है, लेकिन जब आप प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो क्या आप नेक्स्ट सेमेस्टर को लिखेंगे? No, sir. नहीं No, लिखेंगे। sir. द मूवी फ्यूचर में ना। हाँ तो अच्छा, अब इस जुमले की सिचुएशन को जरा पढ़िए कि आप इसको कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई सेंस देगा ये आपको?
द मूवी No, sir. एंडेड बिफोर व्हेन आई अराइव। अब मैं ये बोलूं द मूवी हैज बीन एंडिंग, तो मैं आगे के वाले जुमले का क्या करूं? सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। छोड़ दिया। वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, इसको पास्ट सिंपल में लेके जाइए। तो हैव बीन वेटिंग को क्या कर दोगे? Had been waiting. अस्तगफिरुल्लाह, पास्ट सिंपल में लेके जाना है। We wait for. We वेट were, के ईडी लगा लो। Will be Wait. past we me, past were result. wait- वेटेड And waiting. प्रेजेंट सिंपल में लेके जाना है। अब लिखा है शी हैड ऑलरेडी ईटन। अब इसको प्रेजेंट She सिंपल, She already ate. अब ये अजीब She सा है ना। already ate. अब देखो ना, ये भी She अजीब सा जुमला, अजीब सा है। already मैं क्या लिखूं? शी ईट्स व्हेन आई अराइव। Already. She ate. She ate. H, प्रेजेंट, H. अरे बहन जी प्रेजेंट She सिंपल। She eats. present करना है Sir, present simple करना है. It's प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आगे लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस से मुराद प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट टेंस से मुराद पास्ट सिंपल। She eats होगा ना? तो अब लेकिन शी ईट्स व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचती हूँ, जब वो खाती है। शी ईट्स व्हेन आई अराइव, अजीब सा जुमला नहीं हो रहा? तो ये भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपने कहा सर इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये तो है ही पास्ट की सिचुएशन, व्हेन तो आता ही पास्ट की सिचुएशन में, यू कैन नॉट चेंज। ठीक है ना। द फ्लावर्स विल ब्लूम, अब ये इसको पास्ट में ले जाओ। Bloomed in the spring. अब ब्लूम की Bloomed. सेकंड ईडी लगा दे बस। the flower Bloomed flowers इसको- bloomed. the spring. विल तो नहीं लगेगा ना, विल ब्लूम्ड। No, sir. ऐसा कोई हालात तो नहीं है ना विल के साथ सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ कोई, मैं नसे काट लूंगा, बता रहा हूँ। सही है भाई। ही इज Yes, sir. स्विमिंग। अच्छा, इसको पास्ट You was कंटिन्यूअस swimming. पूरा जुमला पढ़ो। Sir, He he was was swimming swimming in the pool pool. right now. Right now नहीं आएगा sir. Right ये now चीज। क्योंकि ये तो He present was में है ना. अब swimming. देखे ना, अब यू तो बोल रही was है आ गया तो ही वाज स्विमिंग इन द पूल Right, राइट right now नहीं है सामने वाला कहेगा, शक्की निगाहों से देखेगा, भाई प्रेजेंट की बात कर रही है या पास्ट की? राइट नाउ को प्रेजेंट में आता है। राइट नाउ को आप लिखना चाहे तो दैट टाइम लिख सकते हैं। आ गई बात समझ? क्या इस तरह बता रहे हैं? इस एक्सरसाइज में दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल नहीं है, हलवा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा हफ्ता दिया है मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए, पूरा हफ्ता लगाइए और इन तमाम सेंटेंसेस को जरा कन्वर्ट तो कीजिए। अगर आप अरे सर जी हो तो आपने हद कर दी, मतलब हम तो समझ रहे थे 10-15 होगा, आपने तो 84 दे दिए। भाई करे ना, पूरा हफ्ता दिया है, संडे तक का टाइम है, ठीक है, ताकि एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स फौलादी हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। और एक और असाइनमेंट वो अगली क्लास में देंगे। एक दिन आज रात सोने से पहले का असाइनमेंट नोट कीजिए। ही ड्राइव्स अ कार, ये रात सोने से पहले लिखना है। अगर ये अपने आपने गुनाहगार हाथों से आज नहीं लिखा तो एक गुनाह और कर दिया आपने। ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। एक सेंटेंस का नेगेटिव, उसका क्वेश्चन, प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हो गए 24 सेंटेंसेस। He drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car? मैंने आपको सेंटेंस दिया लिखने के लिए, they write letters। मैं चाहता हूं आप इसका नेगेटिव बनाइए, आप इसका क्वेश्चन बनाइए। They write letters, they don't write letters, do they write letters, they are writing letters, they are not writing letters, are they writing letters, they have written letters, they have not written letters, have they written letters, they have been writing letters, they have not been writing letters, have they been writing letters, they wrote letters, they did not write letters, did they write letters, they were writing letters, they were not writing letters, were they writing letters, they had written letters, they had not written letters, had they written letters, they had been writing letters, they had not been writing letters, had they been writing letters। अगर आज रात सोने से पहले आपकी जबान और दिमाग में ये 24 फॉर्मेशंस चल पड़ी तो आपने फ्लुएंसी के चैप्टर का आगाज कर दिया है। और अगर आप से ये फॉर्मेशन नहीं हो रही, सर जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो बस सर जी फिर आप नहीं बोल सकते, बहन जी फिर आप नहीं बोल सकते। ये 24 फॉर्मेशन चाहिए जबान पर, और पहले इसको लिखो पेपर पे,
पेपर पे लिखने के बाद ये जबान पर चाहिए, इसकी एक ऑडियो रिकॉर्ड करो और 20 सेकंड के अंदर ये 24 सेंटेंसेस रिकॉर्ड करके मुझे भेजो। हो सकता है 20 सेकंड में बोले जा सकते हैं, देखते ही कौन बोल सकते हैं। हैंड रेस कीजिएगा जो ही ड्राइव्स अ कार से लेकर हैड ही बीन ड्राइविंग अ कार को 20 सेकंड में पढ़ के सुना सकता है। बोलने से पहले बहुत सारे हैंड रेस हो गए। यस अरफा। ये मेरा पहले ही था, मैंने पहले भी बोला था सर सेकंड क्लास में। चले दोबारा, अब तो 20 सेकंड का आपको टारगेट दिया ना, Okay. 20 सेकंड। ओके सर। सर ये बोलूं, शी ड्राइव्स अ कार। मैं फायर मारूं यहाँ से? अरे She स्टार्ट drives करे a ना। car. She doesn't drive a car, sir. He drives a car. He doesn't drive a car. Does he drive a car? He is driving a car. He's not driving a car. Is he driving a car? He has driven a car. He has not been driven a car. He driven a car? He has been driving a car. He has not been driving a car. Has he been driving a car? He drove a car. He didn't drive a car. Did he drive a car? He was driving a car. He was not driving a car. Was he driving a car? He had driven a car. He had not driven a car. Had he driven a car? He had been driving a car. He had not been driving a car. Had he been driving a car? सही। महबूना। आपका नाम महबूना है या महूना है? पहले तो उसको क्लियर कर दो मुझे। यस महबूना। आपका माइक नहीं चल रहा शायद। मोनिका। तो इसको ही पढ़ना है। जी जी, स्पीड चाहिए, स्पीड स्पीड दिखा दिए। Okay. He drives a car. He doesn't drive a car. Does he drive a car? He's driving a car. He's not driving a car. He's driving a car. He has driven a car. He has not driven a car. Has he driven a car? He has been driving a car. He has not been driving a car. Has he been driving a car? He drove a car. He didn't drove a car. Did he do a car? He has driving a car. He was not driving a car. Was driving a car. He is driving a car. He had not driven a car. Had he driven a car? He had been driving a car. He had not been driving a car. Had he been driving a car? वेरी गुड। यस नुसरत जहरा। He drives a car. He doesn't drive a car. Does he drive a car? He is driving a car. He is not driving a car. Is he driving a car? He has driving a car. He has not driving a car. Is he driving a car? He has driving a car. He has not been driving a car. Has he been driving a car? He drove a car. He didn't drive a car. Did he drive a car? He was driving a car. He was not driving a car. Was he driving a car? He had driving a car. He had not driving a car. Had he driving a car? He had been driving a car. He had not been driving a car. Had he been driving a car? ड्राइव, ड्रिवन और ड्राइविंग अलग अलग है, राइट? यस नीलोफर। He is driving a he drives a car. He does not drive a car. Does he drive a car? He is driving a car. He is not driving a car. Is he driving a car? He has driven a car. यस He has ड्रिवन not ड्रिवन driven ड्रिवन a car. ड्रिवन Has he ड्रिवन driven ड्रिवन। a car? He has been driving a car. He has not been driving a car. Has he been driving a car? He drove a car. He didn't drive a car. Did he drive a car? He has driving a car. He was not driving a car. Was he driving a car? He had driven a car. He had not driven a car. Had he driven a car? He had been driving a car. He had not been driving a car. Had he been driving a car? अच्छा, अभी देखते हुए भी बहुत सारे वर्ड्स मिस हो जाते हैं। जब आप खुद से बोल रहे होंगे तो भी बहुत सारे वर्ड्स मिस हो रहे होंगे। आज का आपका जो असाइनमेंट है, जो सोने से पहले आपको लिखना है, वो है दे राइट लेटर्स। पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद लिखने के बाद आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके आप मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे। नंबर मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ 0317 0296209 पे भेजिएगा। मैं रात 12 बजे से आपके ऑडियोज को सुनना शुरू करूंगा, फिर वापस आपके सेशन में शेयर करूंगा। लेकिन आपको मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर बोलना है। ये नहीं कि 1.5-2 मिनट की ऑडियो भेज दी। यू रात को नींद आ रही है, ही drives a car, he doesn't drive a car, does he? तो भाई मुझे भी नींद आ जाएगी रात में। तो आपको यू हैव टू बी सो क्विक कि मैं जाग जाऊं, ऐसा ना हो रात में मैं किसी की ऑडियो सुनते सुनते सो जाऊं।
ठीक है ना। तो 031702962009 के ऊपर अपना असाइनमेंट फॉरवर्ड कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। सर। मेरे जो सेशन हो रहे हैं वो मंडे ट्यूसडे दिन में 3 मरतबा, 3 से 4, सुबह 10 से 11, फिर नहीं 10 से 11, 11 से 12, 4 से 5 और रात में 8 से 9। ठीक है बेटा, आई एम साइनिंग ऑफ। सर। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन सेशंस।